तेनालीराम का जीवन परिचय। तेनालीराम या कहें तेनाली रामा, तेनाली रामन का जन्म 16वीं शताब्दी में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के गांव गरलापड़ू में हुआ था। तेनालीराम एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। वह पेशे से कवि थे और तेलुगु साहित्य के महान ज्ञानी थे। अपनी वाक्पटुता के कारण वह काफी मशहूर थे और उन्हें विकट कवि के उपनाम से भी संबोधित किया जाता था। दोस्तों, तेनालीराम के पिता गरलापति रमैया तेनाली गांव के रामलिंगेश्वरा स्वामी मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। तेनालीराम जब आयु में युवा थे तभी उनके पिता गरलापति रमैया की मृत्यु हो गई और उनके बाद उनकी माता उन्हें लेकर अपने गांव तेनाली अपने भाई के पास रहने चली गई थी। तेनालीराम को पाठशाला का विधिवत अभ्यास नहीं प्राप्त हुआ था, पर उनकी सीखने की तीव्र इच्छा और ज्ञान के प्रति धुन के कारण उन्हें असीम ज्ञान प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, तेनालीराम ने अपने जीवन में भागवत मेला मंडल के साथ जुड़ाव किया और एक दिन भागवत मेला मंडल महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में अपना कार्यक्रम प्रदर्शित करने के लिए पहुंचा। उन्होंने अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से राजा कृष्णदेव राय को बहुत प्रभावित किया और कृष्णदेव राय तेनालीराम को अपने दरबार में 8वें स्कॉलर मंडल में हास्य कवि के पद पर शामिल कर लिया था। दोस्तों, महाराज कृष्णदेव राय वर्ष 1509 से लेकर 1529 तक विजयनगर की राजगद्दी पर विराजमान थे। तब तेनालीराम उनके दरबार में एक हास्य कवि थे और सहायक मंत्री की भूमिका में कार्य किया करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक तेनालीराम एक हास्य कवि होने के साथ बहुत ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। तेनालीराम राज्य से जुड़ी विकट समस्या से उभरने के लिए कई बार महाराज कृष्णदेव राय की मदद किया करते थे। उनकी बुद्धि, चातुर्य और ज्ञान बोध से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी आज हम सुनाएंगे आपको, जिसका नाम है 7 जूते मारने वाली चमेली। तेनालीराम की कहानी। दोस्तों, रूपपुर गांव में चंद्रकांता नाम की एक रूपवती कन्या रहा करती थी। वह बहुत ही सुंदर थी और विवाह के योग्य हो गई थी, लेकिन अपनी मां के व्यवहार के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसकी मां का नाम चमेली था, जो अपने पति चंदू को रोज 7 जूते मारा करती थी। यह बात दूर दूर तक के गांव के लोगों को पता थी, इसलिए कोई भी चंद्रकांता को अपनी बहू नहीं बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कारण दरबारियों के साथ साथ उनके कुछ रिश्तेदार भी उनसे जलते थे। एक बार तेनालीराम के घर पर आराम फरमा रहा था कि अचानक उसका दूर का एक रिश्तेदार चंद्रकांता का रिश्ता लेकर उनके घर पहुंच गया। वह भी तेनालीराम से जलने वालों में से एक था। वह तेनालीराम के पास जाकर बोला, मैं एक रिश्ता लेकर आया हूं, तुम अपने छोटे भाई का रिश्ता ले लो। यह नहीं जानता था कि तेनालीराम की कोई भाई नहीं है। फिर भी तेनालीराम ने लड़की के बारे में पूछा, आखिर लड़की कैसी है, उसके बारे में कुछ तो बताओ। वह बोला, लड़की का नाम चंद्रकांता है और वह बहुत ही सुंदर है। तेनालीराम ने भी उसकी माँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन फिर भी उसने रिश्ते के लिए हामी भर दी। जब वह रिश्तेदार चमेली के घर पहुंच गया और उसने ये खुशखबरी चमेली को सुनाई, चमेली यह खबर सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने बहुत जल्दी शादी का मुहूर्त बुलवाकर उसे बता दिया। अब उसने मुहूर्त का समय तेनालीराम को जाकर बता दिया। तेनालीराम ने उसे खिला पिलाकर विदा किया। उसके जाने के बाद तेनालीराम सोचने लगा कि अब छोटा भाई कहाँ से लाया जाए। यह तो मेरा कोई छोटा भाई है नहीं। छोटे भाई की खोज में वह नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने एक परेशान नौजवान युवक को देखा। तेनालीराम ने उसके पास जाकर उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता डाली। तेनालीराम ने उसे काम देने का वादा किया था, लेकिन उसके सामने एक शर्त रख दी थी। उसने तेनालीराम से शर्त के बारे में पूछा तो तेनालीराम ने बोला, मैं जिससे कहूं तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी। वह युवक तैयार हो गया। मुहूर्त के अनुसार उसका विवाह हो गया। चंद्रकांता को विदा करते समय उसकी मां ने उसे भी अपने पति को रोज
जूते मारने की सलाह दी। चमेली बोली, बेटी, मैंने तेरे पिता को अपने वश में कर रखा है। अगर तू भी अपने पति को अपने वश में रखना चाहती है तो तू अपने पति को 7 की जगह रोज 15 जूते मारना। चंद्रकांता ने अपनी माँ की बातों पर हामी भर दी। अब जैसे ही बेटी चल दी तो चमेली ने चंदू को उसके साथ जाने के लिए कहा। बेचारा चंदू अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल चला गया। चंद्रकांता ने ससुराल आकर देखा कि तेनालीराम और उसके पति का स्वभाव तो बहुत अक्खड़ है। वह उनसे डर कर रहने लगी, लेकिन फिर भी अपने पति को जैसे तैसे रोज 15 जूते मार ही देती थी। वहीं तेनालीराम ने चंदू को टूटा बदन देखा तो वह समझ गया कि यह जरूर सब उसकी पत्नी की वजह से ही है। तब तेनालीराम ने चंदू को 4-5 महीने अपने पास रखा और उसे मोटा तगड़ा कर दिया और फिर उसे अपने घर जाने को कहा। तब चंदू चलने लगा तो तेनालीराम ने उसे एक मोटा सा लोहा चढ़ा डंडा देते हुए कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, यह सब तुम्हारी ही कमी है। अगर तुम पहले से ही कठोर बनकर रहते तो ऐसा कभी नहीं होता। तेनालीराम की बात सुनकर चंदू अच्छे से समझ चुका था कि तेनालीराम क्या कहना चाहता है। डंडा लेकर चंदू अपने घर पहुंच गया। चंदू को देखकर चमेली बहुत खुश हो गई। उसने पहले तो चंदू का अच्छी तरह से स्वागत किया और फिर उसे आसन पर बिठाकर जूते लेने चली गई। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि अब तो उसका पति मोटा हो गया है और वैसे भी मैंने कितने महीने से उसे जूते से नहीं मारा, अब तो जूते मारने में बहुत ही मजा आएगा। चमेली ने जैसे ही वो जूता लगाकर चंदू को मारने के लिए चली तो चंदू ने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। चमेली जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसकी वजह से आसपास के लोग वहां आ गए और जैसे तैसे उसे पीटने से बचा लिया। उसके बाद से उसने कभी भी चंदू को नहीं मारा और अब वह जैसा कहता है चमेली वैसा ही करती है। अपने पति का ये रूप देखकर चमेली ने अपनी बेटी को भी समझा दिया कि जिंदगी में वो ऐसी गलती कभी ना करे, हमेशा अपने पति की बात माना करे और उसको अपने दोस्त की तरह व्यवहार करे। कहते हैं पति परमेश्वर होता है और उसकी पत्नी अर्धांगनी। अब यह बात उसको समझ आ गई और शांति और प्रेम से दोनों अपना जीवन बिताने लगे। यह देखकर तेनालीराम बहुत खुश हुआ। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि पति पत्नी को प्रेम, शांति, आपसी समझ, समानता में रहना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाजत दें, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।